उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 2 दिन बाद मुरादाबाद में वर्चुअल के माध्यम से प्रधानों को शपथ भी दिलाई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रेम सागर, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। बीपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हुए हैं महलकपुर गांव में, जहां पर हम जीते हुए प्रधान मोहित ठाकुर जी से बात करेंगे। इन्होंने अभी यहां पर सफाई कार्य भी कराया था और काफ़ी सारे विकास कार्य भी कराने बाकी हैं। इनसे जानेंगे गाँव का विकास किस तरह से कराएंगे और जनता का किस तरह से इनको सपोर्ट मिला है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीपी न्यूज में। धन्यवाद। सबसे पहले बीपी न्यूज़ के समस्त परिवार की तरफ से हम आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, तो आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे आपके गांव में जो चुनाव हुए हैं, कितने प्रत्याशी आपके सामने थे और कितने वोटों से आपकी जीत हुई है? टोटल 6 प्रत्याशी थे और जिसमें 281 वोटों से जीत हुई है। काफ़ी बड़े वोटों से आपकी जीत हुई है, तो ये जीत का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? जीत का श्रेय अपने सही ढंग से पिछले 8 साल से मेरी मेहनत रही है और बाकी गांव के टोटल जो मेरे वोटर सपोर्टर हैं सभी को देना चाहूँगा। काफ़ी दशकों से आप समाज सेवा कर रहे हैं, जनता के सुख दुख में हमेशा आप साथ रहे हैं, दिन हो या रात हो, जनता के हित के लिए आपने कार्य किए हैं। जनता को आपसे काफ़ी उम्मीद है, तो गांव का विकास किस तरह से कराएंगे आप? गांव वालों ने जैसा सहयोग करके मुझे जिताया है, उसी तरीके से मैं कदम से कदम मिला के हर एक उनकी समस्या का समाधान करूंगा और गांव के विकास की मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता हूं। कैसी जो गांव के युवा हैं उन्होंने भी आपकी काफ़ी समर्थन आपको दिया है, गांव की जो बेटियां हैं उनको भी आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, गांव के बुजुर्ग लोगों की भी काफ़ी उम्मीदें हैं, तो इन तीनों पीढ़ी का आप किस तरह से विकास कराएंगे? जो भी समस्या है लोगों की, हर एक समस्या के लिए मैं अग्रसर रहता हूं और मतलब कुछ भी समस्या कैसी भी, हर एक का निवारण मेरे पास है। कोशिश करूंगा कि कोई भी आदमी गांव का किसी भी परेशानी में हो उसकी समस्या का समाधान किया जाए। आपसे पहले भी गांव में सरपंच रहे हैं, तो आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे गांव में ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं जो आप अपने कार्यकाल में सर्वप्रथम उनका समाधान कराएंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज तक जिनका निवारण नहीं हुआ और मेन रास्ता कोई भी हमारे यहाँ का अभी तक इतना अच्छा नहीं है जो कि गांव में आदमी ठीक तरीके से आ सके। और अभी 2 दिन पहले मैंने जेसीबी से लेकर सारे साफ़ सफाई और ये सब मेरा निरंतर चल रहा है जीत के अगले दिन से ही। सरकार द्वारा गांव के लिए काफ़ी सारी योजनाएं दी जाती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सुलभ शौचालय हो, निःशुल्क बिजली कनेक्शन हो, गैस कनेक्शन हो, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो इन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे आप? देखिए, पूरे गांव का सर्वे करके जो भी जिस लायक है, बाकी जिसको मुझे लगना चाहिए कि हाँ भाई ये इस लायक है, उसको पूरा उसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़मीन जायदाद वाले लोगों को, पिछले अभी देखा गया कि उन लोगों के मतलब उन लोगों को जो है सारी सुविधा दी जा रही है और जो जिस लायक है उसको वो वंचित रह गए हैं। जो बेटियां हैं गांव की, उनके लिए सरकार द्वारा अगर कोई योजना नहीं आ पाती है या लेट आती है, तो इनके लिए आपके माध्यम से किस तरह की योजना गांव में लाई जाएगी? जैसे सिलाई या ब्यूटी पार्लर आपकी तरफ से केंद्र इसका खुलवा करके, इस तरह की क्या योजना आपके माध्यम से लाई जाएगी? सरकार की तरफ से अगर कोई ऐसी योजना आती है तो वो तो स्वाभाविक है, आनी है। बाकी कोशिश करूँगा पूरी कि उन लोगों का पूरा ध्यान रखा जाए। सर, इस समय कोरोना काल चल रहा है और काफ़ी केसेस आए हैं, तो इस समय महामारी है, तो इस समय जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके ग्रामवासी आपको देख रहे हैं, उनके लिए इस बीमारी से बचाव के लिए क्या उपाय देना चाहिए? पूरे गांव को सैनिटाइज करा दिया है और समय समय पर निरंतर सैनिटाइज का कार्य चल रहा है। साफ़ सफाई का, सफाई कर्मी को पूरा बता दिया जाता है सुबह शाम तक कहाँ तक सफाई कैसे होनी है और कोशिश है मेरी गांव साफ़ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए। ग्राम प्रधान जी से, और हमारे साथ हैं गांव के एक युवा व्यक्ति जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनकी क्या राय है प्रधान जी के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीपी न्यूज में। नमस्कार सर, प्रथम हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अतुल सिंह है। अतुल जी, आपके गांव में जो चुनाव हुए थे उसमें कितने प्रत्याशी थे और आपने किसको समर्थन किया? उसमें टोटल 6 प्रत्याशी थे, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा समर्थन हमारे मोहित भैया के लिए रहा है, जो बहुत ही कर्मठ और जुझारू किस्म के प्रत्याशी थे 6 के 6 में और जो जनता की उम्मीदों पर भी खरे उतरे हैं और उतरते रहेंगे। काफ़ी लंबे समय से इस गांव से उनका जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है। हर किसी की उन्होंने मदद करी है, उसी का फल उनको दिया गया है और हमें ऐसे ही नेता की ज़रूरत थी।
जो 6 प्रत्याशी थे वो भी आपके घर पे आए होंगे आपका समर्थन मांगने के लिए, तो काफ़ी सारे वादे भी आपसे किए होंगे, तो ऐसी क्या वजह रही कि उनको दरकिनार करते हुए आपने मोहित जी को चुना? देखिए, वादे तो हर कोई करता चला आता है। इतने टाइम से इस गांव का क्या स्थिति है क्या नहीं है ये सभी को पता है। उन सभी के वादे जो किए हुए थे वो सारे के सारे खोखले निकले, किसी ने कुछ करके नहीं दिखाया। इसीलिए हमने सबने एक साथ होकर भैया के लिए चुना है। आप युवा हैं, काफ़ी सारे युवाओं ने भी समर्थन किया है, तो आप युवा होने के नाते ग्राम प्रधान से क्या उम्मीद करते हैं? बस मेरी यही उम्मीद है कि जो जनता ने हमें समर्थन दिया है उसकी हर एक चीज़ों को हम पूरा करते चलें, उनकी सारी समस्याओं का समाधान करते चलें, किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे हमारी तरफ से। जितना सहयोग उन्होंने दिया उससे ज़्यादा सहयोग हमारा रहेगा हमेशा उनके साथ में। आपने अभी तक काफ़ी सारे सरपंच का कार्यकाल देखा होगा, तो आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे गांव में ऐसी कौन सी मुख्य समस्या हैं जो आप उम्मीद करते हैं कि मोहित जी के द्वारा वो आप संपूर्ण कराए जाएंगे? सबसे पहले तो हमारे यहाँ की सड़कों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिस पे सही से आदमी निकला जा सके, सारी की सारी बेकार हो रखी हैं सड़कें। सबसे ज़्यादा सड़कों का है, सफाई का है, सैनिटाइजेशन का है, और जो और भी एक्टिविटी होती हैं गाँव में जो नहीं होनी चाहिए उन सब के लिए भी उम्मीद करते हैं भैया से कि वो सही करेंगे उन्हें जल्दी से जल्दी। अभी जैसा कि ग्रामीणों ने भी बताया और आपके माध्यम से भी हमने जाना कि गांव में प्रधान जी के द्वारा सफाई कार्य किया गया है, सैनिटाइजेशन भी कराया गया है, तो क्या ये अभी शुरुआती दौर है या आगे भी गांव की जो विकास कार्य हैं इनके द्वारा ऐसे ही कराए जाएंगे? बिल्कुल, आगे भी ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, और जो भी योजना है सरकार की तरफ से आएंगी पूरी की पूरी जनता को दी जाएंगी वो इनके माध्यम से। शुरू से उनका वही कहना है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी गाँव वालों को। तो युवा साथी भी मौजूद हैं इस समय जिनसे हम बात करेंगे, वो बजरंग दल से भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी समाज सेवा में भी एक्टिव रहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। बीपी न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। सर्वप्रथम आपका नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम स्वागत कुमार है और सभी को मेरा नमस्कार। तो हम जानना चाहेंगे, ऐसी गांव में और भी प्रत्याशी थे, तो ऐसी क्या वजह रही जो आपने मोहित जी को समर्थन करा और मोहित जी को चुनाव लड़ाया? देखो, और प्रत्याशी तो किसी काबिल नहीं है, कभी भी उनके पास जाओ ना ही होती है, और मोहित भैया के पास कभी भी आधी रात फ़ोन करोगे किसी भी चीज़ के लिए तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। काफ़ी वर्षों से आप भी समाज सेवा में सक्रिय हैं और समाज सेवा में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं, तो हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे गांव में ऐसी कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिनमें आपने चुना कि मोहित जी के द्वारा ये समाधान हो सकता है इनका? सबसे पहले तो गांव में इतनी गंदगी रहती है बहुत ज़्यादा। भैया ने फर्स्ट टाइम पहली प्रधानी है हमारे पास भैया जी के, उसमें क्या कहूँ, भैया ने अभी तो बस्ता भी नहीं मिला है, लेकिन भैया ने पहले ही उसका कार्य शुरू करा दिया, साफ़ सफाई करा दी गाँव की। यही बहुत बहुत भैया जी का धन्यवाद है हमारी तरफ से। क्या क्या मुद्दे लेकर के चुनाव में आए, क्या क्या जनता से वादे किए और किन उम्मीदों पर आपने इनको चुनाव लड़ाया? भैया जी ने कहा जितनी भी साफ़ सफाई है और सड़कें वगैरह हैं वो मैं करा के दूंगा, और जो भी व्यवस्था है औरतों के लिए और हमारी माता बहनें जो भी हैं सबके लिए मैं खरा उतरूंगा, हर चीज़ के लिए। गांव में ऐसी इस समय जो बड़ी समस्याएं हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं, कौन कौन सी हैं जो ग्राम प्रधान जी के द्वारा आप उम्मीद करते हैं कि ये पूर्ण रूप से इनका समाधान किया जाएगा? एक तो क्या कहते हैं, जब बारिश होती है तो सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे रास्ते बिल्कुल बेकार हैं, ख़राब। सबसे बड़ी समस्या ये है, और हमारे कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है और बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे बीमारी फैलती है, उसी के लिए भैया जी को चुना गया है।